वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन में। तो आज हम लोग चल रहे हैं, हमारा जो आज का सीरीज स्टार्ट होगा ये क्रॉन के बिहार स्पेशल का सीरीज जो है क्रॉन बिहार सामान्य ज्ञान एवं बिहार की इतिहास, हिंदी में पूरी तैयारी जो हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये थंबनेल है, ये आपका पार्ट 6 है, पार्ट 6। ओके, ये पार्ट 6 है आपका। ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पार्ट 6। ओके, पार्ट 6 है, याद रखेंगे। पार्ट 5 आपका अपलोड हो चुका है। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे क्रॉन बिहार सामान्य ज्ञान में बिहार विद्रोह एवं प्रतिरोध। ये क्या है, विद्रोह एवं प्रतिरोध को इसके पहले जो आधुनिक काल का है उसे भी हम लोग देखेंगे, यूरोपियों का आगमन, उसे मैं भी हाइड करके इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसी को करेंगे। ओके, लेकिन ये आज का टॉपिक है विद्रोह एवं प्रतिरोध। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप अपनी क्लास को टाइमली कर सकेंगे। और एक बात कि ये बिहार क्रॉन स्पेशल की 5 वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। अब इसके साथ साथ करंट अफेयर के 4 सीरीज आपके यहाँ चल रही है एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि प्लेटफॉर्म का बिहार स्पेशल में केबीसी नैनो का वार्षिकांक जो है, स्पीडी का करंट अफेयर वो भी, और जाके आपका परीक्षा मंथन 2 का चल रहा है, 3 कल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट एवं शेयर जरूर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन जो है। अब चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत टाइम नहीं है इसीलिए अच्छे से पढ़ें। तो हमारा आज का टॉपिक है विद्रोह एवं प्रतिरोध। इसी में हम लोग देखेंगे अभी कौन कौन सा विद्रोह हुआ, क्या क्या प्रतिरोध हुआ, उसे हम लोग देखेंगे, जो कि हमारा वहाँ थंबनेल में नोनिया और मुंडा विद्रोह दिया हुआ है। उसी तरह से आज देखते हैं कहाँ तक हमारा कवर हो सकता है। दरभंगा, डुमराव, टेकारी, छोटा नागपुर, खास, मानभूम, सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि राज्य पर कंपनी सरकार की नियंत्रण के साथ उसके अधीनस्थ राजाओं जमींदारों के साथ उनके राजस्व वसूली क्षेत्रों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। वे परंपरागत व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था भी स्थापित करते गए। इस व्यवस्था से राजा जमींदार और उनकी प्रजा भी परेशान हो उठे। किनकी? तो कंपनी की व्यवस्था से। ओके, तो आप इस बात को समझे कि दरभंगा, डुमराव, टेकारी, छोटा नागपुर, मानभूम, सिंहभूम, पलामू, रामगढ़ आदि जो इलाका थी वो कंपनी सरकार की नियंत्रण के साथ साथ उनके अधीनस्थ राजा थे, जमींदार थे, उनके साथ राजस्व वसूली क्षेत्रों पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। वे परंपरागत व्यवस्था के समानांतर एक नई व्यवस्था भी स्थापित करते गए। इस व्यवस्था से क्या हुआ, तो वहाँ के राजा और जमींदार और उनकी प्रजा भी परेशान हो उठे, जिससे कि क्या हुआ, वाजिब सी बात है कि विद्रोह और प्रतिरोध होगा। तो वे रियासतों के आंतरिक मामलों में भी दखल देने लगे थे। जमींदारों की सीमाओं को लेकर विवाद खड़ा हुआ। राजाओं और जमींदारों की उपेक्षा करते हुए किसानों से सीधा बंदोबस्त करने लगी। इससे मालबंदी के नाम पर राजाओं, जमींदारों, छोटे बड़े भूमि मालिकों से वसूली के झगड़े खड़े हुए। मालगुजारी के लिए ऐतिहासिक रियासतों को भी नीलामी पर चढ़ाए जाने से राज परिवारों की ओर से भी प्रतिरोध किया जाने लगा। मतलब प्रतिरोध तो होगा ही ना, उनकी रियासतों को नीलामी में चढ़ाया जाने लगा तो मालगुजारी के लिए। तो जनजातीय समाज जो था कंपनी सरकार से लड़ने भिड़ने के लिए उठ खड़े हुए। तो वाजिब सी बात है, जब आपके घर में कोई घुसेगा तो आप लड़ने उठने के लिए खड़ा तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि क्या होता है। सबसे पहले इस विद्रोह में होता है आपका नोनिया विद्रोह। फर्स्ट विद्रोह क्रॉन में दिया हुआ है आपका नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह क्या है इसके बारे में जानेंगे। ये कब हुआ, तो 1770 से 1800 के बीच हुआ।
सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरे जो बारूद, सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। ओके, सोरा का उपयोग कहाँ होता था? बारूद बनाने में। एकदम इंपॉर्टेंट समझिए कि ये कहीं भी क्वेश्चन किसी तरह से, नोनिया क्या करते थे? तो सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम किया करते थे। एक क्वेश्चन, सोरा का उपयोग क्या था? तो सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। पलासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। पलासी में जिस समय युद्ध हुआ उस समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन गया था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। मीर जाफर की सत्ता जब बिहार में सुदृढ़ हो गई तब उसने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया। तो याद रखेंगे, मीर जाफर ने ही क्या किया था? अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दी। इससे डच और पुर्तगाल और फ्रांसीसी व्यापारी अंग्रेजों से नाराज हो गए। फ्रांसीसियों ने इसकी शिकायत दिल्ली दरबार तक में की। बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन कौन था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ओके, कंपनी और नोनियों के बीच अंग्रेज व्यापारी आसामी होते थे। वे आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा लेकर कंपनी के कारखानों को देते थे। ओके, वे कलबी सोरा कौन सा रहा? कलबी सोरा 2 से 4 रुपए प्रति मन और कच्चा सोरा 1 से 4 आना प्रति मन लेते थे तथा नोनिया को 12, 14 या 15 आना प्रति मन देते थे। जिस सोरे के लिए कंपनी असामियों को 1 रुपया 12 आने प्रति मन से ज्यादा दे देती, कोई भी अन्य व्यापारी उसी के लिए 3 रुपया प्रति मन खुशी से देने को तैयार रहते थे। मतलब जिसका दाम कम मिलता था, कोई और व्यापारी 3 रुपया प्रति मन देने के लिए खुशी रहते थे। नोनिया लोग अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी से अवगत हो गए। मतलब कि कम दाम में लेते थे, माने 1 रुपया या 12 आना में वो लोग लेता था और बाकी कोई था, कोई अन्य व्यापारी 3 रुपया प्रति मन खुशी से देने को तैयार था, लेकिन अंग्रेज कम दाम में लेता था, जिससे कि वो अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी से अवगत हो गए। तब उन्होंने कच्चा सोरा अन्य व्यापारियों के हाथों बेचने लगा। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे, सोरा मेरे असामियों को ही बेचो। इससे नोनिया लोग शोषणात्मक कार्यों से बचने के लिए विद्रोह करने लगे। उनका यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक जारी थी। ओके, तो समझ गए कि क्या है नोनिया विद्रोह? सोरा के लिए था। अब आते हैं हम लोग सन्यासी विद्रोह, नहीं अभी हम लोग देखते हैं सन्यासी विद्रोह को भी हम लोग देखेंगे। सन्यासी विद्रोह जो मेन है, या मुंडा विद्रोह, सबको करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। मुंडा विद्रोह को देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद बाकी को भी देखेंगे। मुंडा या कोल विद्रोह। ओके, मुंडा जनजाति 1831 से 33 के वर्ष में कंपनी सरकार के विरुद्ध एक सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। मुंडा विद्रोह ही क्या है? कोल विद्रोह। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो मुंडा जनजाति के द्वारा चलाया गया था, सशस्त्र आंदोलन चलाया था। वह सशस्त्र आंदोलन कोल विद्रोह के नाम से जाना गया। दक्षिणी बिहार के जंगल, पहाड़, तलहटियों में मुंडा जनजाति निवास करती है। उनके समाज में रुपयों पैसों का प्रचलन भी नहीं था। वे प्रकृति प्रदत्त वस्तु का आदान प्रदान कर अपनी इच्छा पूर्ति करते थे, यानी कि प्रकृति से ही जो आया उसी को देके अपना इच्छा को पूर्ति करते थे। ऐसे लोग पर कंपनी सरकार की बंगाल रेगुलेशन कानून के तहत मालगुजारी देने का भार आ गया था। मालगुजारी वसूलने वाले जंगली वस्तुओं के स्थान पर पैसा चाहते थे।
जो वे नहीं दे पाते थे। वाजिब सा बात है, उनके पास तो पैसा था नहीं, वो जंगली वस्तुओं या प्रकृति प्रदत्त जो वस्तु थे उसी से वो लेन देन आदान प्रदान करते थे। लेकिन मालगुजारी के लिए जो वसूली के लिए आते थे सरकार, कंपनी सरकार, वो क्या चाहते थे कि जंगली वस्तुओं के स्थान पे उन्हें पैसा चाहिए, तो वो दे नहीं पाते थे। ऐसी मानसिकता रखने वाले मुंडाओं पर मालगुजारी देने का भार आ गया। ऐसे ही समय महाजनों तथा साहूकारों की जड़ें मजबूत होने लगी। मालगुजारी वसूल करने वाले को कर वसूलने पहुंच जाते थे। जंगलों से लाए गए सामानों को जबरन जब्त करने लगे। मवेशी को हाँक कर ले जाते थे, बेगारी करवाते थे सबको बेगारी। रांची जेल में उन्हें बंद कर दिया जाता था जो नहीं जमा करते थे। वे नई व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे थे। कोर्ट कचहरी, जेल, बेगारी, थाना, पुलिस के चक्कर लगाते लगाते वो थक भी चुके थे, क्योंकि उनके पास उतनी ज्ञान नहीं थी। वे आक्रोशित होकर संगठित होने लगे। इसी बीच सिंगराय मुंडा के 12 गांव सिख सैनिकों को दे दिया गया। मुंडा महिलाओं पर अत्याचार होने लगा। इससे आक्रोशित मुंडाओं ने विद्रोह शुरू कर दिया। मुंडाओं का विद्रोह पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में फैल गई। अंग्रेज समझौता का रास्ता अपनाया और मुंडाओं को कहना था कि महाराजा छोटा नागपुर को छोड़कर किसी से बात नहीं करेंगे। अंग्रेज महाराजा जगन्नाथ शाही पर विद्रोह शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। वहां के जो महाराजा थे छोटा नागपुर के, कौन थे? जगन्नाथ शाही, याद रखेंगे, जगन्नाथ शाही। उनसे क्या करने लगे अंग्रेज लोग? तो विद्रोह को शांत करने के लिए अनुरोध करने लगे। महाराजा के वकील ने उन्हें कहा कि विद्रोही नेताओं को माफ कर दिया जाए तो विद्रोह शांत हो सकता है। तो इसके लिए 29 मार्च 1832 को सरकार की ओर से माफी की घोषणा कर दी गई। याद रखिएगा डेट, 29 मार्च 1832। परंतु घोषणा के विपरीत आत्मसमर्पण करने वाले निहत्थे मुंडाओं को सरेआम गोली से मारा जाने लगा। महाराजा के हस्तक्षेप से मुंडा विद्रोही शांत तो हो गए, परंतु जब अंग्रेज उनके गांव में घुसकर बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार करने लगे, तब विवश होकर मुंडा विद्रोही अपने सरदारों के साथ आत्मसमर्पण करने लगे। संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिया गया कि आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही को कम से कम समय के लिए बंदी बनाए जाए। 5000 से अधिक मुंडा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के बाद रांची जेल में बंद कर दिया गया। यानी कि यह विद्रोह भी सक्सेस नहीं हुआ। तो आपने देखा कि नोनिया विद्रोह हुआ सोरा के लिए, और कोल विद्रोह हुआ कि कैश, नगद पैसा के लिए। मतलब कि उन्हें जंगली वस्तु नहीं चाहिए था, मालगुजारी की जगह क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, जिसके लिए वो लोग अत्याचार करने लगे महिलाओं पे, बच्चों पे और बुजुर्गों पे, जिससे कि ये हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक विद्रोह और, लोटा विद्रोह भी है एक, हो जनजाति विद्रोह। हो मीन्स कोल जनजाति है ये भी। 1769 में रैयत जो थे कर बढ़ा दिए जाने तथा भूमि बेदखली आदि को लेकर दक्षिण बिहार के हो जनजाति, हो क्या है? एक जनजाति है, हो जनजाति कहाँ के? दक्षिणी बिहार के हो जनजाति कंपनी सरकार के कर्मचारियों, पुलिसों से नाराज थे। 1818 के समय कंपनी सरकार कलकत्ता को मद्रास से जोड़ने वाली जैक्सन रोड पर काम शुरू करवाया। वह सड़क मुंडाओं यानी हो के कई गांव से होकर गुजरती थी। अंग्रेज ठेकेदार मुंडाओं यानी हो को बेगार करने के लिए बाध्य करने लगे। उनके संसाधनों को भी जबरन लेने लगे। तब मुंडा तीरों से अंग्रेज कर्मचारियों पर आक्रमण करने लगे। वे यह भी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा हमारे क्षेत्र में प्रवेश करे। रैयत कर बढ़ जाने से जबरन वसूली से भी वे नाराज थे। एक तो रैयत कर बढ़ाया गया, उससे भी नाराज थे, और दूसरा जबरन उनसे उस रोड पे, उस जो बन रहा था, कनेक्ट किया जा रहा था कलकत्ता को मद्रास से, जैक्सन रोड, याद रखिएगा जैक्सन रोड,
तो उससे भी वो नाराज थे, जबरन वसूली करने लगे, वे नाराज थे। हो लोगों का यह विद्रोह सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योंझर जिले तक फैल गई। सिंहभूम से लेकर उड़ीसा के क्योंझर जिले तक फैल गई। मेजर रफसेज ने हो विद्रोहियों को दबाने के लिए एक बटालियन के साथ वहां पहुंचा। दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ। जंगल पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में अंग्रेज सिपाही भटक गए, जिन्हें तीरों से मार डाला गया। हो लड़ाके जंगल पहाड़ों पर मोर्चा बना रखा था। उनके घरों पर बूढ़े, महिलाएं और बच्चे थे, जिन पर अंग्रेजों के दमन चक्र चलाया। गांव के गांव जला दिए गए अंग्रेजों के द्वारा। लाचार होकर 24 गांव के मुंडा यानी हो योद्धाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु गुमला, गम्हरिया, बरंडा पीर के हो योद्धा सक्रिय रहे और अंग्रेज सैनिकों को आक्रमण करते रहे। विद्रोही जो थे वो सरायकेला, चैनपुर, चक्रधरपुर के गांव-गांव में फैल गए थे। वे बामन घाटी पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे अंग्रेज उड़ीसा की ओर जा नहीं पा रहे थे। बंदूक तथा तोप के बदौलत अंग्रेज तीर कमानों से लैस मुंडाओं का काफी नुकसान पहुंचाया। फिर वे युद्ध करते रहे। 1821 में हो विद्रोहियों को कठोरता के साथ दबा दिया गया। अंततः कंपनी सरकार के साथ हो विद्रोहियों का समझौता हुआ। अंग्रेजों के बंगाली कर्मचारी हो जनजातियों को कोल कहते थे। हो को ही हो जनजातियों को बंगाली कर्मचारी कहते थे, कोल कहते थे। इसलिए इस विद्रोह का नामकरण कोल विद्रोह भी हुआ। उस समय नर बलि देने वाले जनजातियों को कोल कहा जाता था। वो नर बलि देते थे, उसे कोल कहा जाता था। तो आज आपने देखा कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह। अब आगे जो बचा है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर टॉपिक खत्म होगा तो आपको भी करने में प्रॉब्लम होती है। तो आज 2 से 3 विद्रोह को पढ़िए, फिर आगे हम लोग इसे देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आपका स्पीडी का वीडियो आ सकता है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छे लगने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।